मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग पानी के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हैं। वो जब उस सबमरीन में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रिएचर उस सबमरीन पे हमला करती है। उस रेस्क्यू टीम के हेड का नाम जोनस टेलर है। वहाँ पे वो जितने लोगों को बचा सकता है वो बचा लेता है, लेकिन वहाँ पे अगर वो और वक्त के लिए रुकते तो वो नहीं बच पाते। तो जोनस बाकी लोगों को छोड़ देता है और बचे हुए लोगों को अपने साथ सेफली ऊपर ले आता है। वो बाकी लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बड़ी सी क्रिएचर उस सबमरीन पे हमला करती है और उसको तबाह कर देती है और उसमें जितने लोग बचे होते हैं उसको भी मार डालती है। इस एक्सीडेंट के 5 सालों के बाद हम देखते हैं कि समंदर में एक रिसर्च सेंटर को दिखाते हैं और उस रिसर्च सेंटर के ओनर का नाम मिस्टर मोरिस है। मिस्टर मोरिस वहाँ पे आता है और वहाँ के हेड से मिलता है और वहाँ के रिसर्च सेंटर के हेड का नाम डॉक्टर जेंग है। डॉक्टर मिस्टर मोरिस को अपनी बेटी से मिलवाता है जिसका नाम स्वॉन है और वो लोग नीचे रिसर्च सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ देखते हैं। डॉक्टर जेंग मिस्टर मोरिस को अपनी टीम से मिलवाता है। वो लोग मिस्टर मोरिस को बताते हैं कि सब लोग ये मानते हैं कि समंदर में सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सालों से जिस जगह को गहरी जगह समझ रहे हैं वो असल में गहरी जगह है ही नहीं। उससे नीचे भी और भी गहरी जगह है और भी दुनिया है। हम नीचे इसीलिए नहीं गए क्योंकि नीचे हाइड्रोजन गैस से एक लेयर बनी हुई है जिससे कोई भी नीचे नहीं गया और हमने एक छोटी सी सबमरीन को 3 लोगों के साथ भेजा है। वो लोग मैरियाना ट्रेंच के पॉइंट से भी नीचे जाएंगे। तब वो लोग उस लेयर को क्रॉस करते हैं और वो सबमरीन को नीचे लेकर जाते हैं। तो वो लोग एक नई दुनिया को देखते हैं क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई नहीं गया होता और वो लोग वहाँ पे नई नई क्रिएचर्स को देखते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज तक दुनिया में कोई इतना नीचे नहीं गया और वो लोग पहले है जो इतना नीचे गए हैं। तब वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी चीज उनके सबमरीन के पास आ रही है। वो चीज उनके सबमरीन पे अटैक करती है, उनके सबमरीन को बहुत नुकसान पहुंचाती है और उनका कनेक्शन भी ऊपर रिसर्च सेंटर से काट जाता है और उन सब का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ऊपर रिसर्च सेंटर में सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि नीचे पानी में अंदर उनके बहुत से साथी फंसे हुए हैं। मिस्टर मोरिस कहते हैं कि हमें नीचे जाना होगा और उन लोगों को रेस्क्यू करना होगा। तो वहाँ पे एक आदमी कहता है कि आज तक इतनी नीचे एक आदमी ही गया है और वहाँ पे एक दूसरा आदमी कहता है कि हम उस आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पिछली दफा भी उसने कुछ लोगों को सबमरीन में नीचे मारने के लिए छोड़ा था और वो लोग जोनस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जेंग कहता है कि इस वक्त हमें जोनस की हेल्प चाहिए और वो हमारी हेल्प कर सकता है, कोई और हेल्प नहीं कर सकता और जोनस की हेल्प लेनी होगी क्योंकि जोनस को काम से निकाला गया था। वो लोग जोनस के पास जाते हैं, वो लोग जोनस से हेल्प मांगते हैं और सारा किस्सा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि नीचे लोग फंसे हुए हैं और उसको निकालना जरूरी है क्योंकि उन लोगों के पास ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है और वो लोग जख्मी भी है वरना वो लोग मर जाएंगे। लेकिन जोनस इनकार कर देता है। तो डॉक्टर जेंग उसको कहता है कि तुम्हारी पहली बीवी भी है उसमें और तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, इसलिए इंसानियत की खातिर हमारी मदद करो। तो जोनस रेडी हो जाता है और उसके साथ रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाता है। नीचे फंसे हुए लोग अपने सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने सबमरीन की लाइट को ऑन करते हैं तो वो क्रिएचर उनके पास फिर से आती है और उन पे हमला करती है। वहाँ पे जोनस की बीवी भी जख्मी हो जाती है और वो लोग लाइट ऑफ करते हैं। डॉक्टर जेंग की बेटी सोन को जोनस की बातों पे भरोसा नहीं होता। वो खुद एक छोटी सी ग्लाइडर में बैठकर नीचे जाती है। तो डॉक्टर जेंग को पता चलता है कि मेरी बेटी नीचे अकेली गई है। तो जोनस एक दूसरे एडवांस सबमरीन में जाता है और वहाँ पे सोन की बेटी भी होती है। तो वो जोनस से कहती है कि मेरी मामा को बचाओ। तो जोनस उससे प्रॉमिस करता है कि मैं उन सबको बचा के ले आऊंगा और वो नीचे जाता है। तब हम देखते हैं कि सोन उस लेयर के नीचे जाती है और एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस उसको पकड़ लेता है और उस पे चिपक जाता है। तब वो देखती है कि उस ऑक्टोपस ने उसकी ग्लाइडर को छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी एक शार्क आ जाती है और उस ऑक्टोपस को खा लेती है। तब जोनस भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वो सोन को कहता है कि तुम वापस चली जाओ क्योंकि तुम्हारा ग्लाइडर। तो सोन ऊपर चली जाती है और जोनस अपनी सबमरीन को उन लोगों के पास लेकर चला जाता है जो खराब सबमरीन में होते हैं और वहाँ पे उन लोगों को रेस्क्यू करता है। तब वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शार्क आ जाती है। जोनस जब उन लोगों को अपने सबमरीन में बिठाता है तो उनमें से एक टीम मेंबर वहीं पे रुक जाता है और वो नहीं आता। वो अपना दरवाजा भी बंद कर देता है और वो उन लोगों को कहता है कि मैं उस बड़ी शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और तुम लोग ऊपर सेफली चले जाना। तो वो टीम मेंबर उस खराब सबमरीन के लाइट को ऑन कर देता है और वो बड़ी सी शार्क उसकी तरफ चली जाती है और जोनस की सबमरीन ऊपर सेफली आ जाती है। शार्क उस सबमरीन को तबाह कर देती है। तब वो सेफली रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। तो वो लोग उस शार्क के बारे में सर्च करते हैं और उनको पता लगता है कि इस तरह की बड़ी शार्क को मेगलाडोन कहते हैं और ये मूवी भी इस बड़ी सी शार्क के बारे में है। वो पढ़ते हैं कि इस तरह की बड़ी शार्क लाखों साल पहले हुआ करती थी और ये बहुत बड़ी होती है, ये एक व्हेल मछली को खा सकती है। वो लोग सोचते हैं कि ये शार्क इतने ठंडे इलाके में कैसे जिंदा रह गई है
है तो मिस्टर मॉरिस उन सबको कहता है कि हम सबको नीचे जाना होगा और इन सब पे रिसर्च करना होगा। तो जोनस उसको कहता है कि मेक शार्क को नीचे ही रहने दो, उसको ऊपर ना लाओ। अगर वो ऊपर आ गई तो समंदर में तबाही मचा देगी और वो मासूम लोगों को मार देगी। इंसान शार्क से नहीं लड़ सकता। उसके बाद स्वान की बेटी नीचे एक कॉरिडोर में खेल रही होती है और वहाँ से सारा समंदर साफ नजर आ रहा है कि अचानक वहाँ पे एक बड़ी सी शार्क आ जाती है। वो शार्क उस बच्ची पे अटैक करती है लेकिन वो ग्लास को तोड़ नहीं पाती और उसके दांतों के निशान उस ग्लास में आ जाते हैं। तब वो बच्ची की चीख सुनते हैं और वो बच्ची के पास आते हैं और वहाँ पे वो वेल मछली भी आ जाती है। तब वो लोग समझते हैं कि शायद बच्ची ने वेल मछली को देख लिया है, वो इसलिए डर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वहाँ पे वो मेक शार्क आती है और उस वेल मछली को पकड़कर 2 टुकड़े में कर देती है और खा लेती है। तब वो लोग देखते हैं कि ये मेक शार्क ऊपर कैसे आ गई है और उनको पता चलता है कि शार्क में रियाना ट्रेंच के नीचे से जो लेयर है उसके ऊपर आ गई है और जब नीचे जो सबमरीन तबाह हो गई थी उसकी वजह से उस लेयर में एक होल जैसा रास्ता बन गया था और वो शार्क उसी से शायद ऊपर आई है। तो उन सबको खबर मिलती है कि कुछ मील के फासले पे कुछ शिप्स पे अनजान चीज ने हमला किया है। वो लोग अपनी शिप में बैठकर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे शिप पे हमला हुआ है। वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो मेक शार्क ने वहाँ पे सब कुछ तबाह किया होता है और सब इंसानों को मारा होता है। डॉक्टर जेंग कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा वरना ये मेक शार्क सबको मार देगी। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि मेक शार्क को हमने जहर देना होगा और उस जहर को उसमें इंजेक्ट करना होगा। तो जोनस कहता है कि शार्क बहुत बड़ी है और उसको काबू नहीं किया जा सकता। शार्क पे हम ट्रैकर लगाएंगे और उसको ट्रैक करेंगे और जब हम तैयार हो जाएंगे तो उसको ट्रैक करके उसको ढूंढ लेंगे और उस पे हमला कर सकेंगे। तो वो सब कहते हैं कि ट्रैकर लगाने के लिए मेक शार्क के पास किसी को जाना होगा। तो जोनस कहता है कि मैं जाऊंगा और वो तैयारी करता है। उसको एक गन भी देते हैं जिसमें ट्रैकर लगाया होता है। तब वो उसके पास जाता है। तब वो मेक शार्क के पास जा रहा होता है कि अचानक मेक शार्क वहां से चली जाती है। तब वो मेक शार्क को ढूंढ रहा होता है तो आखिर में वो मेक शार्क को देख लेता है तो उसके पास जाता है और वो ट्रैकर गन से उसको शूट कर लेता है। वो ट्रैकर उस पे लग जाता है। तब जोनस जिस वायर से बंधा होता है शिप वाले उनको खींचते हैं। जब वो उस वायर को खींचते हैं तो उससे पानी में बहुत शोर होता है। तो शार्क वो शोर सुनकर जोनस के पीछे आती है। तभी शार्क उस पे हमला करने वाली होती है कि बाकी लोग जल्दी से उसको शिप में खींच लेते हैं और वो बच जाता है। वो लोग तैयारी करते हैं और शार्क को भी ट्रैक करते हैं। तो डॉक्टर जेंग उसको कहता है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि ये शार्क बहुत खतरनाक होने जा रही है और ये सबको मार देगी। तो स्वान एक बहुत मजबूत शीशे के बॉक्स में नीचे पानी में जाती है और उस बॉक्स को एक मजबूत वायर से जोड़ते हैं ताकि वो नीचे जाकर वो शार्क में अपनी गन से जहर इंजेक्ट कर सके। शार्क उसके पास आती है और उस पे हमला करती है और वो उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं तोड़ पाती। तो वो बॉक्स को अपने साथ लेकर जाती है और इसी दौरान वायर भी टूट जाता है। तो जोनस नीचे पानी में जाता है ताकि वो स्वान को बचा सके लेकिन वो बेहोश होती है क्योंकि उसके ऑक्सीजन का पाइप टूट गया होता है। वो स्वान को बॉक्स से निकाल लेता है और बाकी लोग उस शार्क के लिए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फेंकते हैं ताकि वो उस शार्क को वहाँ पे अटैक करे और वो दोनों वहाँ से बच के निकल जाए। तो शार्क जब उस गोश्त के टुकड़े के पास आती है तो वो दोनों उसका फायदा उठाते हैं और ऊपर आने की कोशिश करते हैं लेकिन शार्क उनको देख लेती है। उन दोनों को खाने वाली होती है कि वो केबल में फंस जाती है। तो जोनस जल्दी से जहर को उसको मुंह में इंजेक्ट करता है और वो मेक शार्क उसी वक्त मर जाती है। वो दोनों भी बच जाते हैं और पानी से निकलकर ऊपर शिप में आ जाते हैं। वो लोग मेक शार्क को मारकर ऊपर ले आते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं कि उन लोगों ने इतनी बड़ी शार्क को मार डाला। वो लोग समझते हैं वो अब सेफ है। तो उनमें से एक टीम मेंबर पानी में जाता है और वो बहुत खुश होता है कि अचानक एक दूसरी बहुत बड़ी मेक शार्क आती है और उस आदमी को भी खा लेती है और वो दूसरे मेक शार्क को पकड़कर अपने साथ नीचे लेकर जाती है। उन दोनों का वजन ज्यादा होने की वजह से वो उस शिप को उल्टा देती है और सब पानी में गिरते हैं और उन सब की शिप तबाह हो जाती है। इसी दौरान डॉक्टर जेंग भी बहुत जख्मी हो जाते हैं लेकिन उनमें से एक आदमी पानी में होता है तो मेक शार्क उसको खा लेती है। तब वो लाइफ बोट्स में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। मेक शार्क भी उन लोगों का पीछा करती है। तो मिस्टर मॉरिस एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बुलाता है और उस दूसरी मेक शार्क पे वो लोग ट्रैकर लगा देते हैं और उस पे फायरिंग करते हैं तो मेक शार्क दूसरी तरफ चली जाती है और उनका पीछा नहीं करती। डॉक्टर जेंग बहुत जख्मी होता है और वो रास्ते में ही मर जाता है। स्वान बहुत रोती है और परेशान होती है। जोनस उसको दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो सब फिर से रिसर्च सेंटर में सेफली पहुंच जाते हैं। मिस्टर मॉरिस उन सबको कहता है कि मेक शार्क को मारने के लिए चाइनीज आर्मी आ रही है और वो लोग कभी भी आ सकते हैं और वो उन सबको कहता है कि ये रिसर्च सेंटर में बंद कर रहा हूँ और सुबह एक शिप आएगी और तुम लोगों को सेफली अपने अपने घर पहुंचाएगी। उसी रात एक हेलीकॉप्टर में मिस्टर मॉरिस बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर मॉरिस उन सबको झूठ बोल रहा था कि चाइनीज आर्मी आ रही है लेकिन ऐसा नहीं होता। वो खुद ही मेक शार्क को मारने के लिए अपने टीम के साथ वहाँ से निकलता है और वो शार्क के लोकेशन पे जाते हैं। तब उनके पास बहुत सारे बॉम्ब्स और टूल्स होते हैं। वो लोग समंदर में जाते हैं और जहाँ पे शार्क होती
होती है वहाँ पे बॉम्ब्स फेंकते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। मिस्टर मॉरिस समझता है कि शार्क मर गई है क्योंकि इधर उधर वो लोग गोश्त के टुकड़े देखते हैं और मैंने उसको मार डाला है। वो एक बोट में बैठता है और वो अपने साथियों के साथ उस शार्क के लोकेशन पे जाता है और वो कहता है कि तुम लोग चेक करो कि शार्क मर गई है कि नहीं। लेकिन वो एक शार्क नहीं होती, वो एक व्हेल मछली होती है और उन लोगों ने एक व्हेल मछली को मार डाला है। तो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो मॉरिस बोट से गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल पे चढ़ता है। तब वहाँ पे मेक शार्क आती है और उसको खा लेती है। तब रिसर्च सेंटर को दिखाते हैं और बाकी लोगों को पता चलता है कि मिस्टर मॉरिस झूठ बोल रहा था और उनका कोई भी अता पता नहीं है और उन सब के लिए कोई भी मदद के लिए शिप नहीं आने वाली है। उन सबको बहुत गुस्सा आता है और जोनस कहता है कि अब उस मेक शार्क को हम ही मारेंगे। वो सब मैप देखते हैं और मैप में एक बीच को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। जोनस कहता है कि वो उस बीच पे जरूर जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हमें भी वहाँ पे जाना होगा। और वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो बहुत तेजी के साथ शिप को चलाएंगे और जल्दी से वहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन शार्क वहाँ पे पहले पहुंच जाती है और वहाँ पे लोगों पे अटैक करती है। वहाँ पे वो बहुत से लोगों को खा लेती है। तब वो लोग भी वहाँ बीच पे पहुंच जाते हैं। वो लोग एक डिवाइस पानी में गिराते हैं जो व्हेल मछली की आवाज निकालता है। वो शार्क व्हेल मछली की आवाज के पीछे आती है। जोनस और स्वॉन अपने अपने ग्लाइडर में उसका इंतजार करते हैं। वो दोनों एक शार्क का वेट करते हैं कि वो कब उन दोनों के पास आएगी। तो शार्क पहुंच जाती है और वो जैसे ही पहुंचती है तो स्वॉन अपना ग्लाइडर स्टार्ट करती है और वो शार्क को अपने पीछे लगाती है। उन लोगों का यही प्लान होता है कि एक उन पे हमला करेगा और एक शार्क को अपने पीछे लगाएगा। तब स्वॉन अपने पीछे उसको लगा लेती है लेकिन जोनस उस पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि शार्क बहुत जल्दी वहां से चली जाती है। तो शार्क पीछे आती है और वो जोनस के ग्लाइडर पे हमला करती है और जोनस अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकलता है। इसी दौरान जोनस का मिसाइल सिस्टम भी खराब हो जाता है और वो मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाता।